नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। दिस इज मास्टर डीजे हर्ष प्रेम, जो कि आपके सामने है लाइव। और आज बात करने वाले हैं कि वो बेस्ट टाइम टेबल क्या हो सकता है जिससे कि आप जेडब्ल्यू एग्जामिनेशन पहले अटेम्प्ट में क्लियर करें, और वो भी बहुत अच्छे रैंक और मार्क्स से। तो चलिए आज इस वीडियो में बात करते हैं कि वो क्या क्या इंपॉर्टेंट मसले हो सकते हैं जिन पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। तो देखिए, जेडब्ल्यू जैसे एग्जामिनेशन में अगर आपको बहुत ही अच्छा करना है तो उसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो मुझे महसूस होती है, जो मैंने बच्चों को बताया है, देखा है उनके रिजल्ट्स अच्छे होते हुए, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे दिखता है कि अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको सही करना है तो आपको टाइम टेबल बहुत बढ़िया चाहिए। टाइम टेबल का मतलब क्या कि बेसिकली आप या तो अपना टाइम टेबल सही कर लें या एक ऐसे टाइम टेबल को फॉलो करें जो सबसे बढ़िया टाइम टेबल, सबसे ज्यादा आउटपुट निकालने वाला टाइम टेबल है। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें मैं जो टाइम टेबल बता रहा हूं वो मैं मेजरली ऐसा टाइम टेबल बता रहा हूं जिसमें मैंने माना है कि बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है। ठीक है, अब हो सकता है कोई बच्चे यहाँ पे ऐसे हों, कई सारे बच्चे कि वो स्कूल जा रहे हों, वो स्कूल जाने वाला उनका टाइम टेबल हो। तो ध्यान रखिए, स्कूल जाने वाले टाइम टेबल में जहां पे आप स्कूल जाते हैं और स्कूल के बाद कोचिंग जाते हैं तो सेल्फ स्टडी का टाइम बहुत ही कम सा बचता है। और ये बात शायद मुझसे ज्यादा आप जानते होंगे, महसूस करते होंगे, क्योंकि आप सुबह 6 बजे के या 7 बजे के आसपास अपने स्कूल जाते होंगे। उसके बाद आप 2-3 बजे के आसपास वापस आते होंगे। फिर 1 घंटे का ब्रेक लेने के बाद आप कोचिंग जाते होंगे, और कोचिंग से आने के बाद आपके अंदर इतनी हिम्मत नहीं बचती होगी कि आप बैठकर खुद से पढ़ सकें। और अगर जो बच्चे बड़े जोशीले हैं, बहुत ज्यादा जुझारू हैं, वो बहुत कोशिश भी करेंगे तो 1 से 2 घंटे की पढ़ाई हो पाती है, बट उसके अलावा की कोई पढ़ाई नहीं हो पाती है। हेंस कोई बच्चा जो स्कूल और कोचिंग दोनों जगह जा रहा है, बिकॉज कोचिंग तो आज के डेट में 90% से ज्यादा बच्चा जाता है, तो कोचिंग तो सारे जाते हैं, बट स्कूल भी जाता है अगर कोई बच्चा, तो उसके लिए सेल्फ स्टडी का टाइम नहीं बनता, एंड हेंस टाइम टेबल बनाना ज्यादा सेंस नहीं बनता। तो आपके लिए बड़ी सिंपल सी सजेशन है मेरे लिए कि जब आप अपने स्कूल में होते हैं तो कोशिश किया कीजिए कि पीरियड्स में, पीरियड के बीच में जितना वक्त निकल सके आपका, आप उतना वक्त निकालकर अपने एम पर लगाएं, अपने लक्ष्य पर साधें, और यही आपका इकलौता स्ट्रैटेजी हो सकता है। अब बच्चा वो बच्चा जो स्कूल नहीं जा रहा है, या तो डमी कैंडिडेट है या फिर ड्रॉपर कैंडिडेट है या फिर जो भी है, बट अगर अभी उसके पास स्कूल जाने की जवाबदारी नहीं है, उसमें उस बात का बंधन नहीं है, तो वो बच्चा कैसे अपने दिन को प्लान कर सकता है। तो देखिए, सबसे पहले टाइम टेबल क्यों चाहिए ये समझिए। तो देखिए, टाइम टेबल आपको इसलिए चाहिए होता है कि पहला तो आप इससे आप अपने गोल्स अचीव करते हैं, और जितना वक्त है उतने में अचीव करते हैं। बिकॉज टाइम टेबल ऐसा भी, अगर मान लीजिए आपके पास 2 साल का वक्त है तो 2 साल के हिसाब का टाइम टेबल बनाया जा सकता है। लेकिन अगर आपके पास सिर्फ 6 महीने या 8 महीने बच रहे हैं तो 8 महीने में आपको अपने आप को ज्यादा अगर स्ट्रेच करना है, ज्यादा कठोर तरीके से पढ़ना है, तो उस हिसाब से टाइम टेबल बन सकता है। एंड हेंस टाइम टेबल की जरूरत पड़ती है अकॉर्डिंग टू द डिजायर्ड कंडीशन, आप अपने गोल को कैसे अचीव कर सकते हैं। ठीक है, अब इससे आप अपना टाइम बहुत एफिशिएंटली मैनेज करते हैं और टाइम मैनेज करना सीख भी जाते हैं। इसीलिए भी टाइम टेबल की बड़ी जरूरत पड़ती है, बिकॉज आगे चल के जिंदगी भी तो जीना है ना भाई, उसमें भी तो टाइम टेबल जरूरत पड़ेगा, उसमें भी तो टाइम मैनेज करना जरूरत पड़ेगा। ठीक है, चलिए जी। अब और इससे सबसे बड़ी बात, अनप्रोडक्टिव टाइम या अनप्रोडक्टिव आवर्स कट होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक बड़ी सिंपल सी बात बताओ, एक बड़ी सिंपल सी बात बताओ, क्या तुम सारे लोग ये महसूस करते हो कि जिस दिन तुम्हारी छुट्टी होती है, तुम सुबह उठते हो, आधा 1 घंटा ही लेट उठते हो, लेकिन पढ़ते बैठते बैठते, अगर मान लो तुम 6 बजे 5 बजे या 6 बजे जनरली उठते हो स्कूल के लिए, तो छुट्टी के दिन 7 या 8 बजे उठते हो, 1-2 घंटा ही लेट हुआ, लेकिन पढ़ाई करते करते बैठते बैठते तुमको 12-1 बज जाता है। तो वो जो बीच का 3-4 घंटा है वो कहाँ चला जाता है पता नहीं चलता, बट वो कहीं तो चला जाता है। क्यों? क्योंकि आप एक्चुअली में महसूस नहीं कर पाते कि आपके पास टाइम टेबल नहीं है, एंड हेंस आपको लगता है आज तो छुट्टी है, थोड़ा रिलैक्स मार लेते हैं, और वो घंटे अनप्रोडक्टिव हो जाते हैं, फोन में चले जाते हैं या बातों में चले जाते हैं। तो अनप्रोडक्टिव आवर्स को हटाना बहुत जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि अगर आज छुट्टी का दिन है तो मैं 6 से 7 में उठ लूंगा, कोई इशू नहीं है, बट 7 से 9 या 7 से 10 बैठ के बातें करूंगा या फिर मोबाइल चलाऊंगा, ऐसा नहीं करूंगा। मेरे को पढ़ाई करना है, क्योंकि 7 बजे मैं उठा हूं, 8 बजे का मेरा टाइम टेबल बना हुआ है। ठीक है, ये समझना और ये मानना बड़ा जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं, और ये सारी चीजें जब आप सही कर लेंगे तो आपका स्ट्रेस लेवल काफी ज्यादा कंट्रोल हो जाएगा। अच्छा, एक बात जरा बता सकते हो क्या, अभी कितने ऐसे बच्चे हैं जो काफी स्ट्रेस में चल रहे हैं, या फिर स्ट्रेस लेवल उनका हाई है कि सर सच में कुछ हो नहीं पा रहा, बैकलॉग बहुत है और टेंशन हो रही है कि पता नहीं जेई निकलेगा नहीं निकलेगा, ज्यादा वक्त भी नहीं बचा है, सिलेबस पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, तो स्ट्रेस लेवल है काफी काफी। ऐसा कितने बच्चे सोच रहे हैं?
चलिए जी, तो अब सबसे पहली चीज, सेट योर प्रायोरिटीज। आपको अपनी प्रायोरिटीज सेट करनी पड़ेंगी। ये फॉर द फैक्ट बता रहा हूं। क्यों? देखो यार, अभी सारे लोग साफ साफ, मैं सवाल पूछ लेता हूं और सवाल पूछ रहा हूं तो जवाब दे देना, या तो लिख के दे देना या तो मन में दे देना। तुम्हारे लिए जीवन में अभी सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? सबसे ज्यादा। और इसका सिर्फ दो ऑप्शन दे रहा हूं, JEE या हैप्पीनेस। और देखो, दोनों दो अलग अलग चीजें हैं, सेम चीज नहीं है। जेई से भी हैप्पीनेस मिलेगी, लेकिन पहले जेई मिलेगा तब हैप्पीनेस मिलेगा। तो अभी तुम्हारे लिए जीवन में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? JEE या हैप्पीनेस? अब सारे लोग जवाब सोच लिए होगे, सोच लिए हो तो लिख लो या फिर दिमाग में रख लो, बट एक जवाब चुनो। अब अगर तुम्हारे लिए JEE तुम्हारा प्रायोरिटी है, ठीक है, तो हैप्पीनेस तुम्हारा प्रायोरिटी नहीं है, मैं ये मान रहा हूं। ठीक, हैप्पीनेस तुम्हारा प्रायोरिटी नहीं है। हैप्पीनेस प्रायोरिटी नहीं है तो तुम्हारा क्या क्या गायब हो जाएगा? तुम्हारा मोबाइल गायब हो जाना चाहिए, क्योंकि मोबाइल से तुमको काफी अच्छा लगता है, खुशी मिलता है। मोबाइल गायब हो जाना चाहिए। तुम्हारा दोस्त, फ्रेंड, ये सारा जो पार्ट है, ये पूरा पार्ट कट जाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों से रिलैक्सेशन मिलता है। ठीक है, थोड़ा सा चिल मारना, थोड़ा सा आराम करना, रिलैक्स करना, ये गायब हो जाना चाहिए, क्योंकि अगेन इससे भी हैप्पीनेस मिलता है। ठीक है, और थोड़ा सा टाइम पास कर लिया, ये टाइम पास भी आपके लाइफ से गायब हो जाना चाहिए, क्योंकि ये भी आपको हैप्पीनेस ही दे रहा है। टीवी, ये वो फलाना ढिमकाना तो गया, क्योंकि तुम्हारे लाइफ में तुमने अभी स्वयं कहा है कि तुम्हारी प्रायोरिटी जेई है। ठीक है, जेई में जो जो आता है सब करो। जेई में क्या क्या आता है, क्या क्या जरूरी है जेई में? PYQ सॉल्व करना जरूरी है, हाँ है, करो PYQ सॉल्व। पढ़ना जरूरी है, स्टडी करना जरूरी है, हाँ करो स्टडी। तुमको थ्योरी समझना जरूरी है, टीचर्स के साथ वक्त बिताने की आवश्यकता है, हाँ करो। जो जो इसके लिए जरूरी बनता है, मॉक टेस्ट देना जरूरी है, करो जो जो जरूरी। बट ये सारी चीजें गायब कर दो, क्योंकि अभी अभी तुमने एग्री किया है हैप्पीनेस जरूरी नहीं है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। तो जब हैप्पीनेस जरूरी नहीं है, तो अननेसेसरी हैप्पीनेस का एक भी काम, उस पर कोई प्रायोरिटी नहीं आनी चाहिए किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे। ऐसा नहीं कि सर मैं 10 घंटे पढ़ लिया तो सोचा आधे घंटे मोबाइल चला लूं। नहीं, क्यों चलाओगे आधे घंटे मोबाइल? 10 घंटे पढ़ लिया तो अगर तुमको लगता है आधा घंटा बचा है तो 10.5 घंटे पढ़ लो। ऐसा नहीं कि सर 10 घंटे चला लिया तो 30 मिनट्स का ब्रेक लिया है फॉर मोबाइल। क्यों लिए हो भाई? तुमने खुद ही कहा ना प्रायोरिटी नहीं है हैप्पीनेस। तो अगर प्रायोरिटी नहीं है हैप्पीनेस, तो यही है प्रायोरिटी। तो अगर 10 घंटे के बाद आधा घंटा बच रहा है तो मोबाइल में क्यों दे रहे हो? 10.5 घंटे दे दो पढ़ाई को। नहीं तो जाके सो जाओ, क्योंकि सोना भी जेई का पार्ट होगा, क्योंकि तुम सो रहे हो तो अपने आप को रिचार्ज कर रहे हो वापस से जेई पे लगाने के लिए। क्लियर है? ये बात एकदम क्लियर कर लेना। और देखो, मेरे को इस बात पे चीखने की जरूरत नहीं है, और मैं एक बार के बाद दोबारा भी नहीं बोलना चाहूंगा। क्यों? लक्ष्य मेरा नहीं है, गोल्स मेरे नहीं है। इस गोल को पा लेने के बाद इसका सक्सेस मेरा नहीं होगा, और इस सक्सेस को पा लेने के बाद जो लोगों से ख्याति, शाबाशी जो मिलेगी वो भी मेरी नहीं होगी, और इन शाबाशियों के बाद जीवन में आने वाले जिस मुकाम पे आप पहुंचेंगे वो भी मेरा नहीं होगा। ये मेरा तो क्या, किसी का नहीं होगा, ना आपके माँ बाप का भी नहीं होगा। तो ये सब कुछ आपका है, ये गोल आपका है, सक्सेस आपका है। इस सक्सेस से मिले नाम शोहरत वो आपकी होगी, और इस नाम शोहरत से मिलने वाली जो जिंदगी होगी वो भी आपकी होगी। तो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, ना ही चीखने की आवश्यकता है कि बेटा ये करो। करोगे तो अच्छी बात, नहीं करोगे तो अच्छी बात, कोई और होगा जो करेगा। क्योंकि वो सीट, जितने सीट है ना IIT JEE के, वो भरेंगे जरूर। आप नहीं करेंगे तो कोई और करेगा। मैं बताऊंगा सबको ईमानदारी से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ऑलवेज पुट योर हेल्थ। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो JEE की तैयारी है ना, मैंने बहुत सारे शॉर्ट्स भी बनाए हैं कि जो JEE की तैयारी है काफी लंबी तैयारी होती है। ये मैराथन होता है बेटा, ये 100 मीटर की दौड़ नहीं होती है, ये 5 किलोमीटर का मैराथन होता है। तो ये जो JEE की तैयारी है, ये 6-8 महीने अभी बचे हैं, ऐसे साल 2 साल की चलती है। तो इसमें आप कभी ऐसा नहीं कर सकते कि एक हफ्ता बस पढ़ना है या बस 1 महीना पढ़ना है। नहीं, ऐसा कर ही नहीं सकते। और इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि आप अपने हेल्थ को फर्स्ट रखो, क्योंकि ये दिखता नहीं है, बट अगर ये खराब हो जाएगा तो चाह के भी तुम पढ़ नहीं पाओगे। जैसे एग्जांपल देता हूं, बहुत सिंपल सा। मान लेते हैं कि आपको अपने रोज 10 घंटे पूरे करने हैं, बट आप किसी तरीके से 7 घंटे ही कर पा रहे हो। हर रोज 7 घंटा पढ़ पा रहे हो अपने कोचिंग के अलावा, स्कूल नहीं है अज्यूमिंग। तो अगर आपने टारगेट उठाया 10 घंटे पढ़ने का, तो आप 3 घंटे और पढ़ोगे। कहां से टाइम निकाले? तो तुमने अपने नींद से टाइम काट लिया। ठीक है, 7 घंटे सोते थे, अब 3 घंटा वहां से काट लिए, 4 घंटा सो रहे हो।
अब ये 4 घंटा सोते 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 ऐसा हुआ कि तुम 3 महीने तक सोए, 3 महीने के बाद तुम बीमार पड़ गए, यू आर इल नाउ। अब अगर बीमार पड़े हो तो एक दिन वाला बीमार तो कोई बीमार होता नहीं हो, तो सिंपल इंसान पैरासीटामोल खा के वापस चलने लगता है। आई एम अज्यूमिंग कि आप अच्छे से बीमार पड़े हैं, और अच्छे से बीमार मतलब आपको अगर एक बार इंसान अच्छे से बीमार पड़ता है तो डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, और 4-5 दिन निकल लेते हैं। अब अगर आपके 5 दिन निकल गए और आप हर रोज 7 घंटे पढ़ रहे थे, तो 5 × 7 आप 35 घंटे की पढ़ाई छोड़ गए। हाँ, और आप 3 घंटे हर रोज एक्स्ट्रा पढ़ रहे थे, तो 3 घंटे से जो तुमने 3 महीने में पढ़ा एक्स्ट्रा, वो एक बार इतने बीमारी में निकल गया, खत्म, बैलेंस। क्या फायदा हुआ? तुम वो 3 घंटा एक्स्ट्रा पढ़कर क्या फायदा कर लिए? या फिर मान लो 1 घंटा अगर तुम रोज अपना योगा का या मेडिटेशन का निकाल रहे थे या निकालोगे, तो उससे जितना हेल्थ मिलेगा, एक बार बीमार पड़ोगे वो सारे घंटे निपट जाएंगे। तो इसीलिए हेल्थ बड़ा इंपॉर्टेंट है इस लंबी तैयारी में। इसीलिए अच्छा, तुम सारे लोग इंग्लिश मूवी देखते हो? इंग्लिश मूवीज में बहुत सारे मूवीज ऐसे बने हुए हैं जहां पे लोगों ने, इनफैक्ट चक दे, छोड़ो इंग्लिश मूवी हटाओ, हिंदी तो देखते होगे, चक दे मूवी देखा है? तो चक दे वाली जो मूवी है उसमें तुमने देखा होगा शाहरुख खान क्या करता है, अपनी सारी जो लड़कियां होती हैं उन सारी लड़कियों को बड़ा स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग कराता है। सुबह 5 बजे हर रोज 10 किलोमीटर दौड़वाता है, फिर ये करवाता है, वो करवाता है, और ऐसा हर मूवी में होता है। इवन वो सलमान खान का कौन सा मूवी था जो अनुष्का शर्मा के साथ बनाया था, वो दंगल नहीं, दंगल, दंगल नाम था, हाँ दंगल, दंगल, हाँ दंगल। तो ये जो दंगल मूवी था उसमें क्या दिखाता है कि हर रोज वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। उससे होता क्या है एक्चुअली में? तो वो गेम रहता ही नहीं है। चक दे इंडिया में भी हॉकी के लिए दौड़वाता क्यों है भाई, और ऐसे पुशअप्स क्यों मरवाता है? पुशअप थोड़ी है उसका गेम तो हॉकी है, हॉकी प्रैक्टिस कराओ यार। लेकिन वो मेन गेम प्रैक्टिस के लिए ना ये सारी चीजें बैकग्राउंड में चाहिए होती है। चाहे तुम कोई भी गेम उठा लो, अरे इंडियन क्रिकेट टीम पुशअप मारती है, जिम जाती है, दौड़ती है, भागती है, कुश्ती करती है, क्यों करती है? क्योंकि ओवरऑल स्टैमिना ज्यादा चाहिए। वो मेन गेम के प्रैक्टिस के पहले की चीजें हैं ये, और यही जेई भी आपका मेन गेम है। मेन गेम के पहले आपका हेल्थ, फिजिकल और मेंटल दोनों स्ट्रांग होना जरूरी है। मेंटल भी स्ट्रांग होना जरूरी है, क्यों? क्योंकि देखो, तुम मान लो जेई में सब प्रिपेयर करके गए, अच्छा प्रिपेयर करके गए, लेकिन जैसे ही जेई एग्जामिनेशन में बैठे, पहला 5 सवाल सबसे ज्यादा टफ आया, तुम वहीं बेहोश हो गए, वहीं गिर गए, या वहीं टेंशन में आ गए, अरे यार अब तो मेरा जेई नहीं निकलेगा, एक भी सवाल नहीं बन रहा, हो गया खत्म। अगला 25 सवाल में से हो सकता है 25 में से 22 तुम्हारा बन जाता, और 22 में तुम हर हाल में सेलेक्ट हो जाते, क्योंकि सिलेक्शन परसेंटेज तो 50% होता है। तो अगला 22, अगर 25 में से 22 भी आ रहा था लेकिन तुम छोड़ दिए पहला 5 देखकर, मतलब तुम आउट ऑफ द गेम वहीं पे हो। समझ रहे हो? तो ये फिजिकल मेंटल दोनों हेल्थ बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप एक ऐसी चीज से लड़ रहे हैं जहां सिर्फ ताकत काम नहीं आता। जेई में सिर्फ दिमाग से काम नहीं आता, दिमाग के अलावा स्ट्रैटेजी भी लगानी पड़ती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अगर आपका कुछ बच जाए, खैर स्टडी गोल तो होएगा ही, ये दोनों साथ में, उसके बाद अगर कुछ वक्त बच जाए तब अपने फैमिली फ्रेंड एंटरटेनमेंट में दे लीजिए, लेकिन उसके बाद वक्त बचेगा नहीं। समझ रहे हो? उसके बाद नहीं बचेगा, मैं बचने नहीं दूंगा, चिंता नहीं करो। आ जाओ, चेकआउट कॉम्प्रिहेंसिव टाइम टेबल। चलिए शुरू करते हैं। स्टार्ट योर डे, 6 से 8 में आप अपना दिन शुरू कीजिए। देखिए, मैंने ऐसा टाइम टेबल, मैं कभी ऐसा टाइम टेबल में विश्वास नहीं रखता कि बेटा 6 बजे उठना और 6:30 बजे पढ़ने बैठ जाना, या 6 बजे उठना, 6:30 बजे नहा लेना, 7 बजे से पढ़ाई शुरू हो जाएगी, क्योंकि ऐसा होता नहीं है। कोई भी बच्चा जब सुबह 6 बजे उठता है, आलस उसके अंदर भरा रहता है, 6:30 तो बज जाते हैं उसको वॉशरूम जाते जाते, फिर वॉशरूम में बेचारा बैठे बैठे, आजकल तो कम्बोर्ड का सिस्टम आ गया है, वो इंडियन वाले सारे बाथरूम गायब हो गए। इंडियन वाले में इंसान ज्यादा देर बैठे रहता था तो पैर दूर दुख जाता था, अब तो कम्बोर्ड है, आराम से सीट की तरह बैठे रहो। और कई लोग तो मोबाइल भी लेके जाते हैं कि भाई ठीक है, कम्बोर्ड में बैठे हैं तो आराम से मोबाइल चला रहे हैं, टेंशन ही नहीं, कब वक्त निकल गया पता भी नहीं चला। तो आज के डेट में अब ये रियल लाइफ प्रॉब्लम है। मैं चाहे तुमको जितना भी बोलूं कि बेटा वॉशरूम में थोड़ा कम टाइम बिताना, तुम सीखोगे नहीं या मानोगे नहीं। अनटिल एंड अनलेस तुम्हारे पूरे घर में एक ही वॉशरूम हो, तो बाहर से लोग चिल्लाएंगे, अबे बाहर निकल, हमको भी जाना है, हमको भी जाना है, तब तुम बाहर आओगे। ठीक है, तो होता क्या है, इससे वक्त बहुत जाया होता है। अब मैं अभी उसको सुधारने बैठूंगा तो मेरा पर्पस डिफीट हो जाएगा। मेरा पर्पस है तुमको जेई करवाना, ना कि वॉशरूम से बाहर जल्दी निकालना। ठीक, तो मैंने टाइम लिया है कि 6 से 8 तुम लगा ही दोगे। 6 से 8 किस किस चीजों में? सिर्फ उठने में नहीं, 6 से 8 आप इन चीजों में लगाएंगे। फ्रेशन अप होंगे, एक्सरसाइज योगा अगर आप कुछ करते हैं तो जरूर कीजिए, नहीं करते हैं तो भी कीजिए। मतलब या तो वॉक कर लीजिए, या अपने सोसाइटी में टहल लीजिए, सोसाइटी नहीं है तो योगा कर लीजिए घर पे बैठ के, योगा नहीं कर सकते हैं तो कुछ एक्सरसाइज कर लीजिए, कुछ नहीं कर सकते हो तो छत पे जाके पुशअप मार लो, छत पे नहीं मार सकते घर पे मार लो। पुशअप तो मार सकते हो,
पुशअप मार लो, नहीं हो तो 2 लीटर वाला पानी का बोतल भर के ऐसा बाइसेप्स बना लो, कुछ भी ऐसा करो जिससे पसीना निकले। थोड़ा फिजिकल वर्कआउट जरूरी है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ब्रेकफास्ट खाइए, ठीक है। ये सारी चीजें आपको 6 से 8 में ही करनी है। पहला 6 से 8 हो गया। अब आपका 8 बजे से 10:30 का पहला स्टडी सेशन होना चाहिए। 2.5 घंटे का स्टडी सेशन बनाया है। अगर आपको बैठने में तकलीफ हो रही होगी तो बीच में 5-5 मिनट के 2 ब्रेक ले लीजिएगा, पोमोडोरो कर लीजिएगा, बट आपको 8 से 10:30 पढ़ना ही है। बीच में उठना नहीं है लंबे वक्त के लिए। 5 मिनट के लिए उठ सकते हो, लू ब्रेक, सुसु पोटी कुछ भी ऐसा है तो 5 मिनट का। समझ गए? यहां तक क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब इस 8 से 10:30 में आपको क्या करना है, टारगेट आप अपने दिमाग में रखिएगा कि इस 8 से 10:30 क्या करना है। ध्यान रखिएगा, ऐसा मत कभी बैठिएगा कि 8 से 10:30 पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? कुछ भी पढ़ लेंगे, ऐसा मत करना कभी, नहीं तो कोई कुछ नहीं पढ़ पाओगे। और 8 से 10:30 में जनरली आप हमेशा कोशिश कीजिएगा कि आप ऐसी चीज रखें टारगेट में ऐसी चीज रखें जो कि थ्योरी वाला पार्ट हो। क्यों? क्योंकि थ्योरी पार्ट में सबसे ज्यादा नींद आती है, उबासी सबसे ज्यादा आती है। ठीक है, रात में रखोगे तो कभी थ्योरी कंप्लीट नहीं होगा। यही कारण था 10वीं में सोशल साइंस नहीं होता था। तो सुबह के टाइम पे अपना थ्योरी पोर्शन रखो। थ्योरी पोर्शन जनरली कहाँ होता है? केमिस्ट्री में होता है या फिर फिजिक्स के थोड़े से मॉडर्न फिजिक्स वाले पार्ट में होता है, जो भी तुमको समझ में आए, बट थ्योरी पोर्शन सबसे पहले कीजिए सुबह के टाइम पे, उबासी नहीं आएगी। आगे बढ़ते हैं। अब 10:30 से 11 आप ब्रेक ले लीजिए। इस वक्त ब्रेकफास्ट खा लीजिए, अपना कुछ और करना है वो कर लीजिए। आधे घंटे का ब्रेक है। स्नैक्स, ब्रेकफास्ट जो खाना है वो खा लो। मोबाइल फोन मत यूज करना, वापस बता रहा हूं, मोबाइल फोन यूज करोगे फिर से डिस्ट्रैक्शन होगा। जब 11 बजे के बाद वापस पढ़ने बैठोगे तो यही 10, 10:30 से 11 वाला मोबाइल फोन दिमाग में घूमेगा। तो इसलिए मैं वापस बता रहा हूं, मोबाइल फोन मत यूज करना, ये तुम्हारा प्रायोरिटी नहीं है, तुम्हारा प्रायोरिटी है JEE। ठीक, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद 11 से 1:30 वापस से 2.5 घंटे का एक दूसरा सेशन है। अभी भी तुम फ्रेश वाले ही स्टेट में हो क्योंकि सुबह का ही वक्त चल रहा है। 11 से 1:30 अभी कुछ शाम नहीं हुई है, तुम थके नहीं हो, ये दूसरा सेशन मरवा रहा हूं, बस दूसरा। तो 2.5 घंटे वहां, 2.5 घंटे यहां। अभी इसको कंप्लीट कर लोगे तो 5 घंटे की पढ़ाई हो जाएगी। बीच में तुमने 5-5 मिनट के 2-4-5 ब्रेक लिए होंगे तो भी 4.5 घंटा होगा, एंड दैट्स फाइन, स्टिल फाइन। क्लियर? अब सेकंड स्टडी सेशन में आपने क्या क्या करना है, तो अब आप और डिटेल में जाइए। जो चीजें आपने थ्योरी पढ़ी है उन्हीं के क्वेश्चंस सॉल्व कीजिए। सॉल्व एग्जांपल्स में सबसे पहले देखिए, सॉल्व एग्जांपल्स उठा के, सॉल्व एग्जांपल से समझ में आ जाता है, फिर आप उस पर क्वेश्चंस पे जाइए। क्लियर है? तो अब आपको यहाँ पे सॉल्व एग्जांपल्स करना है और उसके क्वेश्चंस रिलेटेड करने हैं। क्लियर बात? क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। अब 1:30 बजे से 3 बजे तक का आपको ब्रेक दिया है लंच का। इतना लंबा ब्रेक क्यों दिया है समझिएगा। लंच तो जनरली लोगों का आधा घंटा मैक्स होता है, 30 मिनट्स में लंच कर लीजिए। अब 30 मिनट्स के बाद क्या कीजिएगा, जनरली बहुत सारे घरों में क्या होता है, माता पिता जुड़े रहते हैं बच्चों से, जुड़ाव अच्छा रहता है। तो अगर माता पिता जुड़े हुए हैं आपसे, जुड़ाव अच्छा है, तो बातें होते कर लीजिए 10, 15, 20 मिनट जितना हो सकता है। बट उसके बाद आपको ये टाइम इसलिए दिया गया है, पहला तो लंच, जंक फूड मत खाइएगा, कोई फास्ट फूड मत खाइएगा। कोशिश कीजिएगा जितने टाइम आप प्रिपरेशन कर रहे हैं कोई ऐसा खाना ना खाएं जो बहुत हैवी होता है। हैवी इन द सेंस कि कई बार ऐसा होता है कि सर मतलब आज बहुत मूड है, अच्छा मूड है, या संडे का दिन है, तो संडे के दिन में जनरली जो लोग नॉनवेज खाते हैं घरों में चिकन बनता है। तो अब जब चिकन बनता है या और किसी बच्चे को चिकन विकन बहुत पसंद है तो रगड़ के खाता है बच्चा। ये तो मतलब शायद मेजॉरिटी बच्चों के साथ होता होगा। चिकन या वेज वाले पनीर, मटर पनीर या पनीर चिल्ली कुछ ऐसा एक्सपेक्ट कर लें। अब अगर आप जनरली 2 रोटी खाते हैं तो जिस दिन चिकन या मटन बना है उस दिन ये नंबर कम से कम 5 या कुछ कुछ लोगों के लिए तो 8-10 तक जाता है, जाता होगा, ये एकदम फैक्ट है, मेरे लिए भी जाता था। तो मैं जनरली 3-4 रोटी खाने वाला आदमी था, तो मैं रोज 4 खाता था, लेकिन जिस दिन चिकन बन गया उस दिन कम से कम ये 10 जाता था। तो इतने का डिफरेंस होता था मेरे लिए। आई एम प्रीटी श्योर आपके लिए भी होता होगा। अब जब ऐसा होता है तो होएगा क्या कि देखो, अगेन तुमने प्रायोरिटी क्या बना लिया, तुम्हारा उस दिन का प्रायोरिटी चिकन या पनीर हो गया। ठीक है, अब चिकन या पनीर आपका उस दिन का प्रायोरिटी हो गया, तो आपने रगड़ के एकदम ठूसा। अब जब रगड़ के ठूसोगे तो जाहिर सी बात है पेट को वक्त लगेगा उस चीज को नॉर्मलाइज करने में, उसको नीचे भेजने में, उसको थोड़ा पचाने में। तो पूरा का पूरा शरीर का एनर्जी तुम्हारे पेट पे चला जाएगा, पूरा के पूरे बॉडी का एनर्जी। और इसीलिए खाने के बाद नींद काफी आती है, बिकॉज बॉडी से, माइंड से, हाथ पैर से, सब जगह से एनर्जी चूस के पेट की तरफ भेजा जाता है पचाने के लिए। तो अब आपको आएगी नींद, क्योंकि आपने इतना ज्यादा फैक्ट्री में माल ठूंस दिया है कि भैया उस फैक्ट्री के उस माल को बनना, प्रोसेस होना जरूरी है। तो अब आपका प्रायोरिटी चेंज हो गया।
इस पर्टिकुलर टाइम में, अब आपका प्रायोरिटी रहा नहीं पढ़ाई, तो अब इसके बाद आप पढ़ाई कर नहीं पाओगे। तो अगेन मेरा सवाल तुमसे सेम है, बेटा तुमको लाइफ में क्या चाहिए, चिकन चाहिए, पनीर चाहिए या फिर जेई चाहिए? अगेन खुद से हमेशा यही सवाल पूछो, मेरे को क्या चाहिए, आईआईटी चाहिए या फिर चिकन और पनीर चाहिए? आईआईटी ले लोगे तो चिकन पनीर बाय डिफॉल्ट मिल जाएगा, क्योंकि आईआईटी में चिकन पनीर भरा रहता है। लेकिन चिकन और पनीर ले लोगे तो आईआईटी बाय डिफॉल्ट नहीं मिलता है। किसी चिकन वाले की दुकान पे गए हो, भैया थोड़ा आईआईटी पहुंचा दो हमको, नहीं होता है वो। तो अगेन आपका कॉल है, ये इंपॉर्टेंट है कि ये इंपॉर्टेंट है, वो देख लो। क्लियर? अब ये करने के बाद आपको करना क्या है, जैसे ही आप आधा घंटा खा लेते हैं, फास्ट फूड जंक फूड में काट रहा हूं कि आप हेल्दी फूड खाएंगे और हल्का खाएंगे, फिर आपके पास पावर नैप लेना मैंडेटरी है। क्यों पावर नैप लेना मैंडेटरी है? देखो तुम दो सेशन मार चुके हो स्टडी के, 5 घंटे का पढ़ाई कर चुके हो। मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा बेटा अभी भी तुमको फ्रेश रहना है, क्योंकि तुम रह नहीं पाओगे, बहुत ज्यादा थकान होती है पढ़ाई करने में। तो अब तुम थक चुके हो। हाँ, लेकिन अगर अभी तुमको सोने बोला जाएगा तो तुमको नींद नहीं आएगी। तो इसीलिए मैं तुमको बोल रहा हूं पावर नैप, विच इज अ फोर्स्ड स्लीप। ठीक है? इंसान जब अपने माइंड और बॉडी को फोर्स करता है कि अभी सोना ही है और नींद में जबरदस्ती भेजता है, दिस इज कॉल्ड एज पावर नैप। और इसके जो रिजल्ट्स होते हैं, इसके जो फायदे होते हैं, वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं। तो होता क्या है, जब आप फोर्स करके अपने आप को नींद में भेजते हो, तो आप फोर्स तभी कर पाओगे जब आप अपने माइंड को पूरी तरह से साइलेंट कर पाओगे। क्योंकि जब तक माइंड साइलेंट नहीं होगा तब तक आप नींद में जाओगे नहीं। और माइंड साइलेंट करने के लिए बड़े सारे तरीके होते हैं। जैसे एक सिंपल तरीका है कि आप लेट जाओ, आंख बंद करो और आपका पूरा ध्यान आपके सांस पे होना चाहिए, ब्रीदिंग पैटर्न पे। चाहे धीरे लो चाहे तेज लो, फर्क नहीं पड़ता, बट ब्रीदिंग पैटर्न पे पूरा ध्यान डालो। जब पूरा ध्यान ब्रीदिंग पैटर्न पे डालोगे तो बाकी के थॉट्स कट जाते हैं। जैसे ही बाकी के थॉट्स कट गए, इसका मतलब आप माइंड साइलेंट कर पाए, और माइंड साइलेंट जैसे ही होगा आप तुरंत नींद में चले जाओगे। ठीक है? ये पावर नैप आपका 30 मिनट्स का होना चाहिए। कुछ लोगों का 30 मिनट से बढ़ के 45 मिनट्स हो सकता है, नो इश्यूज। मैंने आपको ऑलरेडी ब्रेक दे रखा है 1.5 घंटे का। तो अगर आपको पता है कि आपकी नींद बढ़ जाएगी तो खाना जल्दी फिनिश कीजिए, पावर नैप लीजिए। अब ये अभी लिए नहीं होगे तुम, तो तुमको पता नहीं है कैसा होता है, लेकिन मैंने बहुत प्रैक्टिस किया है, मैंने बहुत लिया है अपने टाइम पे, अभी भी लेता हूं। तो मेरे को एक बात पता है, यहां पे 30 मिनट्स की जो नींद होती है, दिस इज इक्विवेलेंट टू अराउंड 5 आवर्स ऑफ स्लीप। और विश्वास नहीं हो रहा हो तो कभी करके देखना, तुमको फील हो जाएगा। बस 30 मिनट सोना, तुमको ऐसा लगेगा 4-5 घंटे नींद लेके जो इतना फ्रेशनेस आता है ना, उतना फ्रेशनेस यहां पे आता है। तो ये 30 मिनट से जो फ्रेशनेस तुमको आया 4-5 घंटे की नींद के बराबर, इसका इस्तेमाल करना है अब आपको अगले पढ़ाई के सेशन में, और इसीलिए पावर नैप दिलवाया है। अब तुम 3 से 5 में दूसरा प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन करोगे। यहां पे आपने जो भी स्टार्टिंग के पहले 2 सेशन में किया है, अब उसके प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं आपको। क्वेश्चंस 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 एंड क्वेश्चंस। आई डोंट लाइक क्वेश्चंस बट क्वेश्चंस लाइक्स मी। ठीक है? दिस इज गोना हैपन। खूब सारे क्वेश्चन सॉल्व करो 3 से 5 के वक्त में। कई सारे बच्चों का यहाँ पे कोचिंग होता है, तो कोचिंग चले जाइएगा। लेकिन जो भी है, जैसा भी है, अब आपको यहाँ पे क्वेश्चंस करने हैं। जितना कर सकते हो कर लो, नहीं तो फिर कोचिंग चले जाओ, कोचिंग की पढ़ाई होगी। यहाँ पे क्वेश्चंस कर लेने के बाद अब यहाँ पे आपका काम बनता है कि आप अपने सारे डाउट्स को क्लियर करें। टीचर अगर अवेलेबल है, टीचर से पूछ के। टीचर अवेलेबल नहीं है तो मार्क कर लो, दोस्तों से पूछ लेना। दोस्त अवेलेबल नहीं है तो ऑनलाइन के जो बहुत सारे तरीके होते हैं कि भैया वेदांतु में जैसे डाउट ऐप वगैरह मिलता है, तो किसी डाउट ऐप पे रजिस्टर कर लिया, कहीं डाउट सर्विसेज ले लिए, पेड सर्विसेज ले लिए, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। कुछ भी करो बट अपने डाउट्स क्लियर करो। जो सवाल तुमसे नहीं बने, सोल्यूशन देखने के बाद भी नहीं बने, उनको क्लियर करना जरूरी है। ठीक? अब 5 से 6 1 घंटे का इवनिंग ब्रेक कर लिया। इवनिंग ब्रेक मतलब बोले तो भाई थोड़ा दोस्तों के साथ घूम लिया, थोड़ा ये कर लिया वो कर लिया, बट 1 घंटे का अपने आप को रिलैक्स कर लिया। अगेन यहाँ पे मोबाइल मत चलाना। मोबाइल फिर से स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट कर रहा हूँ, क्योंकि मोबाइल चलाओगे फिर से डिस्ट्रैक्शन होगा। क्योंकि मोबाइल में सबसे बड़ी दिक्कत यही है, जब आप चलाते हैं तो वो वक्त तो जो आधा घंटा 1 घंटा लगा वो ठीक है, बट उस आधे घंटे की वजह से अगले 2-3 घंटे जो इसकी बातें आपके दिमाग में चलती हैं, वो सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात है। इसीलिए मोबाइल ना कह रहा हूँ। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। टॉक टू योर पेरेंट्स, स्पेंड टाइम इन नेचर। नेचर वगैरह में ना टाइम बिताने से बड़ा फायदा होता है, क्योंकि नेचर हमेशा करता क्या है, आपको सूद करता है। सूद करता है मतलब बेसिकली आपको अंदर से शांत करता है। तो हरा जो कलर होता है ना, वो हरा कलर अपने आप में बड़ा पैसिफाइंग कलर है, वो नेचर का कलर है।
तो जब आप हरियाली में, ग्रीनरी में ऐसा रहते हो, कहीं पार्क वगैरह जाने का मौका मिले तो ज़रूर जाइए, क्योंकि उससे आपको महसूस होगा आप बहुत शांत हैं, आपको बहुत फ्रेश फील होगा और इसके बाद आपकी एनर्जी और बढ़ेगी, आप अंदर से हैप्पी फील करोगे। ठीक है, तो अगर ये मौका रहे आपके पास, आसपास पॉसिबिलिटी है, तो ये काम ज़रूर कीजिएगा। ठीक, चलिए उसके बाद फिर वापस से 6 से 8 एक और सेशन आपका होना चाहिए। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कोचिंग जा रहे होंगे, तो कोई बात नहीं, आप 4 से 8 का कोचिंग कर लीजिए, वो साइड कर लीजिए, 8 बजे आने के बाद फिर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, जितना हो सके आपसे। तो अब आप 3 से 8 प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन, वापस से एक प्रॉब्लम सॉल्विंग लगाइए। तो देखिए 2 प्रॉब्लम सॉल्विंग और स्टार्टिंग में मैंने आपको 2 पढ़ाई के सेशंस बताए। ठीक है, पहला वाला तो प्योर, जो फर्स्ट सेशन बताया था, फर्स्ट स्टडी सेशन, तो प्योर पढ़ाई का था, ये पूरा पूरा थ्योरी था। उसके बाद दूसरा वाला जो था, ये बेसिकली एग्जाम्पल्स को सॉल्व करना या सॉल्व क्वेश्चंस को सॉल्व करना, ऐसा वाला था। थर्ड एंड फोर्थ पूरी तरह से आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग है। और अगर आप थर्ड और फोर्थ में कोचिंग जा रहे हैं तो थर्ड फोर्थ में टाइम निकालकर आगे पीछे प्रॉब्लम सॉल्व कर लीजिएगा, बट ये जरूरी है। क्लियर? हाँ, अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसको लगे सर थ्योरी और मतलब सॉल्व एग्जांपल्स मेरे हो जाते हैं ऑलमोस्ट, मेरे को प्रॉब्लम सॉल्विंग का टाइम नहीं मिलता और कोचिंग भी है, क्योंकि कोचिंग होगी तभी आपका जनरली ये सब क्लियर होगा, तो आप ये प्रॉब्लम सॉल्विंग यहाँ पे डाल दीजिएगा और कोचिंग वाले पार्ट में पढ़ लीजिएगा जाके। ठीक है, ये कर सकते हैं। ये हो गया। अब ये 2.5 घंटे का सेशन था 2.5, ये भी 2.5 घंटे का सेशन था। 3 और 4 दोनों 2-2 घंटे का सेशन है, मतलब 4 घंटा। तो ये 5 और 4 9 आवर्स का आपका स्टडी पैटर्न बना है अभी तक, शाम के 8 बजे तक। इस टाइम तक आप मोस्टली फ्री रहते हैं। क्लियर? अब ये जो सेशन है, जो शाम वाला है, इसमें भी आप PYQs, सॉल्व एग्जाम्पल्स, जो डाउट्स हैं वो सारी चीजें कीजिए। तो जो दोनों आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस दिए गए हैं उसमें आपको जैसा भी सवाल लगे अपने हिसाब से, बट JEE ओरिएंटेड सवाल कीजिएगा, इधर उधर के सवाल ना कीजिएगा। क्लियर? अब फाइनली और हाँ, ध्यान रखिएगा, ये जो दोनों प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस मैंने आपको दिए हैं, 3 से 5 और 6 से 8, दो दिए, 3 से 5 और 6 से 8, इसमें इस बात का खास ध्यान रखिएगा कि आपकी स्पीड और एक्यूरेसी कैसी है, क्योंकि जेई में या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में स्पीड मैटर करता है, बहुत ज्यादा मैटर करता है। अगर आप कितना तेजी से और कितने एक्यूरेटली सवाल सॉल्व करते हैं, यही पूरा कंपटीशन है। तो आप घड़ी लेकर जरूर बैठिएगा और हर एक सवाल को ध्यान से देखिएगा। क्लियर? चलिए, अब फाइनली 8 से 9 आपका डिनर हो गया। डिनर हो गया, आप थोड़ा फैमिली वैमिली से बात कर लो, तो यहाँ पे 1 घंटे का पूरा वक्त दिए हैं। आधा घंटा खाना वाना खा लो, मम्मी पापा के साथ बैठते हो बैठ लो, टीवी के साथ बैठते हो बैठ लो, नो इश्यूज। टीवी अगेन ज़्यादा सजेस्टेड नहीं है, बिकॉज टीवी में जो देखोगे वो दिमाग में चलेगा, तो इसलिए टीवी को अवॉइड कर सकते हो तो कर लो, ज़्यादा बेहतर है। और उसके बाद डिनर विथ योर फैमिली, शॉर्ट वॉक। हाँ, ध्यान रखिएगा, शॉर्ट वॉक आफ्टर द डिनर ज़रूरी होता है। क्यों ज़रूरी होता है? देखो, जनरली तो रात को खाना बहुत ही लाइट होना चाहिए, बट हमारे घरों में, इंडियन फैमिलीज में खासकर क्या होता है कि जो पिताजी होते हैं, जो अर्नर ऑफ द फैमिली होते हैं, वो अर्नर ऑफ द फैमिली सुबह के टाइम पे जल्दी चले जाते हैं। जल्दी मतलब कि भैया बच्चा तो पहले स्कूल चला गया, या फिर अगर स्कूल नहीं भी गया तो पिताजी पहले उठते हैं, नाश्ता वास्ता करते हैं, सुबह के टाइम पे उनके पास वक्त नहीं होता, तो वो चले जाते हैं। सुबह में वो अच्छे से नाश्ता नहीं कर पाते, दोपहर का खाना होता नहीं है, या टिफिन लेके जाते हैं तो उतना अच्छा खाना बन नहीं पाता। तो रात में हमारे भारतीय घरों में रात का जो खाना होता है ना, वो बड़ा भव्य सा होता है। ऐसा लगता है थाल सजी है, 56 भोग आए हैं, वो भी डिश बन रहा है, वो भी डिश बन रहा है, मम्मी ये 4 चीजें बनाती है। और कई बार तो ऐसा होता है कि भाई मम्मी लोग जो होती हैं वो सुबह भी कुछ बनाई, दोपहर कुछ बनाई, तो हर बार थोड़ा थोड़ा बच जाता है कि अरे दोपहर की थोड़ी सी दाल बच गई है, अरे सुबह का थोड़ा सा वो क्या कहते हैं, भुजिया बच गया है। अब सुबह का भुजिया, दोपहर की दाल और रात को एक सब्जी, तो 3-4 भव्य आइटम हो गए रात में। अब जब ये तीनों चारों भव्य आइटम बन गए रात को, तो रात में एकदम बढ़िया सा खाना हो जाता है। मान लो सुबह की दोपहर की साग भी बच गई, तो साग, दाल, भुजिया, रात की एक सब्जी, थोड़ा पापड़, थोड़ा अचार। तो रात को जब इंसान इतना बढ़िया सा डिश देखता है, इतने सारे खाने देखता है, उसको लगता है बढ़िया से रगड़ के खाएंगे एकदम, तो इंसान रगड़ के खाता है। पिताजी भी रात को पहली बार फैमिली से इतने अच्छे से मिल पा रहे हैं पूरे दिन में, तो वो भी बढ़िया खाते हैं। अब लेकिन पिताजी तो खा लिए, इट्स ओके, वो रात को सो जाएंगे, थोड़ा मोटा भी हो गए, पेट भी निकल गया, इट्स ओके। बट बेटा जी जो खा लेते हैं या बेटी जी जो खा लेती हैं, उसके बाद उनको थोड़ा सा मम्मी थोड़ा सा वो थोड़ा यहाँ जल रहा है छाती में, पता नहीं, थोड़ा अनईजी सा फील हो रहा है। अब ये करते 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 रात बीत जाती है और इसके बाद आपको वक्त नहीं मिलता है, ना ही पढ़ने का
और ना ही रात को अच्छे से नींद आती है, बिकॉज आपका पेट बहुत अनसेटल्ड है। तो कोशिश तो ये होनी चाहिए कि रात को आप डिनर हल्का से हल्का खाएं। हालांकि मैं बोलूंगा तो उससे बदलेगा नहीं अभी कुछ। तो अगर आपका डिनर भारी भी हुआ है तो थोड़ा सा शॉर्ट वॉक कर लीजिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 8 से 9 मोबाइल फोन मत यूज कीजिएगा, वापस बता रहा हूं। 9 से 11 अब आपका वापस से एक पढ़ाई का सेशन लगाया हूं। ध्यान रखिए, एक चीज इसमें बता दूं, ये 9 से 11, 9 इसके पहले के 9 घंटे वो मैंने आपको बता दिए, वो 9 घंटे तो मैंडेटरी हैं। ये 9 से 11 में इंसान मोस्टली थक जाएगा, उसके पास वक्त नहीं बचेगा। और अगर कोई बच्चा स्कूल जाता है या कोचिंग जा रहा है तो कोचिंग के कुछ होमवर्क्स भी होंगे। तो ये 9 से 11 मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, मतलब कंप्लीटली ऑन यू। अब आपको इसमें जो सही लगे, आपको लगता है अपने कोचिंग का होमवर्क बनाना है, बना लीजिए। आपको लगता है कुछ और पढ़ना है, पढ़ लीजिए। आपको लगता है नहीं पढ़ना है, मेरे को नींद आ रही है, सो जाइए, जो आपको सही लगे। बट इसमें से अगर 1 घंटा निकाल लोगे तो बहुत अच्छी बात, 10 घंटे का पूरा कोरम पूरा हो जाएगा, 10 घंटे का सेल्फ स्टडी हो जाएगा, और 1 घंटा आपका फिर भी रिलैक्स हो गया। और अगर दोनों 2 घंटे निकाल सकते हो, सबसे अच्छी बात है। ठीक है, तो ये कोशिश कीजिएगा कि आप रात को, अब ये 9 से 11 का मैं कोई प्लान नहीं बता रहा कि ये करना, तुमको जो सही लगे तुम अपने हिसाब से कर लेना। ठीक है, चलिए फिर फाइनली अब आपका स्लीप, सो जाइए मजे से, कोई टेंशन ही नहीं। अब ध्यान से 2-3 पॉइंट्स और सुन लीजिए। रिमेंबर नॉट टू यूज मोबाइल फोन, मोबाइल फोन सबसे बड़ा दुश्मन होगा, मत यूज कीजिए। रिमाइंड योरसेल्फ फॉर योर गोल्स, हर रोज हर 1 सेकंड अपने आप को बताते रहिएगा आपका सबसे बड़ा प्राइम टारगेट JEE है। मोबाइल नहीं, खुशी नहीं, हैप्पीनेस नहीं, दोस्तों से बात नहीं, वेब सीरीज नहीं, यूट्यूब नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ JEE। तो अपने लक्ष्य को रोज खुद को बताइए। फिर आगे ये पूरा का पूरा प्लान जो मैंने बताया है उसको मैंने टेबल फॉर्मेट में लिख भी दिया है, चाहो तो डाउनलोड कर लेना। कहाँ से? टेलीग्राम ग्रुप जो है वेदांतो मैथ JEE मेड इजी, ये टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर लेना और यहां से आपको सब कुछ मिल जाएगा। क्लियर? अब ध्यान रखिएगा, मॉक टेस्ट हर हफ्ते 1 कम से कम लगाइए। वैसे बेस्ट तो ये होगा कि अभी के टाइम पे हफ्ते में 2 लगा लो, लेकिन अगर 2 ना हो पाए तो 1 तो जरूर लगाना है, ये एकदम गांठ बांध लो। उसके बाद रिमेंबर टू सेट डे टू डे एज वेल एज वीकली टारगेट्स, हर रोज का टारगेट और 1 हफ्ते में इतना सब कुछ कंप्लीट करूंगा, ये टारगेट जरूर बनाना। पूरा हो नहीं हो वो एकदम अलग मुद्दा है, लेकिन बनाना जरूर टारगेट बेटा, बिना टारगेट के आगे मत बढ़िएगा। ठीक, आगे डू नॉट रश थिंग्स एंड टेक एडिक्वेट टाइम फॉर टॉपिक्स ऑन डिफरेंट डिफिकल्टी लेवल। तो एकदम भाग भाग के मत करो, क्योंकि भाई अभी तुम पढ़ रहे हो, तुम्हारे पास वक्त है, थोड़ा टाइम दे लेना। और हर हमेशा जब भी तुम कुछ कर लो ना तो रिवॉर्ड योर सेल्फ। अब रिवॉर्ड योर सेल्फ, ध्यान रखिएगा यहाँ पर रिवॉर्ड ऐसा होना चाहिए जो आपको सपोर्ट करे। सपोर्ट करे मतलब कि अब जैसे बच्चा क्या करता है, मैं कई बार ऐसा बच्चे को बताया, बेटा रिवॉर्ड योर सेल्फ, तो बच्चा क्या करता है, सर आज मैंने अपना टारगेट पूरा कर लिया तो आज मैं 1 घंटे मोबाइल चलाऊंगा या 1 घंटे मोबाइल पे खेलूंगा। अब यार ये कैसा रिवॉर्ड है? इस 1 घंटे के चक्कर में आप अपना 3 घंटा या 5 घंटे बर्बाद कर दोगे, क्योंकि सोचोगे बाद में। तो ऐसा रिवॉर्ड मत दो ना खुद को, कोई ऐसा रिवॉर्ड दे दो कि हाँ ठीक है मम्मी के साथ बाहर जाऊंगा, ठीक है पार्क में थोड़ा आधा घंटा और खेल लूंगा, समथिंग जिससे आपको मतलब नुकसान नहीं हो। तो इसीलिए रिवॉर्ड योरसेल्फ जरूर कीजिएगा, बट ऐसा रिवॉर्ड मत कीजिएगा जिससे आपका नुकसान हो जाए। समझ रहे हो? बट हाँ, रिवॉर्ड करना, इससे खुद को अच्छा महसूस होते रहता है। ध्यान रखिएगा, नेल्सन मंडेला का बहुत ही प्यारा सा फेमस सा कोट, जब तक काम हो ना जावे तब तक वो असंभव लगता है। ठीक है, इट इज ऑल द वर्क इज ऑलवेज इम्पॉसिबल अंटिल इट इज डन। और आपको भी ये JEE IIT अभी तक इम्पॉसिबल लग रहा होगा, आपको क्या, आपके मामा चाचा काका काकी यार परिवार दोस्त सबको इम्पॉसिबल लग रहा होगा, सब बोल रहे होगा अरे तेरे से नहीं हो पाएगा। ये तब तक सारे लोग बोलेंगे जब तक आप करके ना दिखा दें, और आपको करना होगा। ठीक है, आज से पहले आपने IIT नहीं निकाली है तो सोच के देखिए, जीवन में आपने आज से पहले और भी बहुत सारे काम कभी नहीं किए होंगे, बट वो हर काम जीवन में पहली बार हो रहा है ना, होएगा। जीवन बहुत बड़ा है और जीवन में हर कार्य वही नहीं होता जो हम पहले कभी कर चुके होते हैं, क्योंकि कोई भी कार्य जब पहली बार करोगे तब तो वो पहली बार ही है। तो इसलिए करो, आगे बढ़ो बिना डरे, लक्ष्य तुम हासिल करोगे। बस डिपेंड करेगा इस बात पे कि उस लक्ष्य को पाने के लिए तुम्हारे अंदर कितनी ज्यादा ललक है, कितनी ज्यादा चाह है। और इसको एकदम ऐसे ही तुम इमेजिन कर सकते हो कि यार जब किसी से प्यार होता है, कोई बंदा या कोई बंदी, तो यार उसके लिए पागलपन होता है ना, होता है ना कि नहीं भाई, उससे उसको वो मेरे को चाहिए। तो वैसा वाला पागलपन तुम अपने पढ़ाई, अपने लक्ष्य से क्यों नहीं कर सकते कि नहीं मुझे ये लक्ष्य चाहिए, मेरे को IIT जाना ही है चाहे जो हो जाए। तो जब ये लक्ष्य तुम्हारे दिमाग में सेटल हो जाएगा ना, तो तुम इसके लिए हर मुमकिन कोशिश करोगे, सारे शाम दाम दंड भेद लगा लोगे, क्योंकि आपको ये चाहिए।
तो अपने आप से पूछो कि क्या तुम्हारे अंदर वो पागलपन है, क्या तुम्हारे अंदर वो जुनून है कि हाँ मेरे को ये चाहिए एट एनी कॉस्ट, चाहे जो हो जाए मेरे को चाहिए। तो अगर ये पागलपन है तुम रास्ते निकालोगे। फाइन, चलिए जी। तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, आज का सेशन यहीं तक था। उम्मीद करता हूं कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा और पसंद आया होगा। कोई भी अगर डाउट हो, कुछ भी सलाह हो, अगला कोई और सेशन आप चाहते हो कि सर इस टॉपिक पे ले लीजिए, हमें बड़ी दिक्कत हो रही है, ये सारी चीजें आप नीचे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में डाल सकते। तो गाइस, दैट वाज ऑल फॉर दिस सेशन। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आई से यू ऑल अ वेरी गुड बाय एंड अ वेरी गुड नाइट। ख्याल रखिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। कुछ भी चीज की और जरूरत हो तो मुझे बताइए कमेंट बॉक्स के थ्रू। मिलते हैं अगले वीडियो में।